सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो लीनियर ग्राफ दिया गया है तो उसे किस तरह ग्राफिकली सॉल्व करें। बट यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो उसे अलजेब्रिकली किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए तीन मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट वन इज 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू 3। सो दो इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को हम लोग चूज कर सकते हैं। मैं इक्वेशन टू को चूज करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन टू हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ से मैं अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो कितना मिलेगा, 3 माइनस 2y मिल गया। अभी जो x का वैल्यू मिला है उस x के वैल्यू को हम लोग लेके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। एक चीज़ याद रखना हमेशा, जिस इक्वेशन में सपोज यहाँ पे इक्वेशन 2 से हम लोग को x का वैल्यू मिला तो वहीं पे अगर तुम लोग पुट कर दोगे तो जीरो मिल जाएगा। जहाँ से x का वैल्यू निकला है उसके इक्वेशन 2 में x का वैल्यू निकला है तो 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्लियरली लिख देना, putting the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 था 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे ये आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अभी 2 इस साइड चला आएगा, माइनस हो जाएगा। 21 माइनस 2 माइनस इधर ऐड हो जाएगा 29y इक्वल्स टू 0। और 19y माइनस 29y इक्वल्स टू 0 और 29y इक्वल टू y कहाँ से इक्वल टू 19 और सिंपली y इक्वल टू 19/29। ये मिल गया y का वैल्यू। इस हम लोग को x का वैल्यू कितना पता था, हम लोग को पता है x इक्वल टू 3 माइनस 2y। यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिल चुका है। 3 माइनस 2, y की जगह पे 19/29। तो अभी इसे सॉल्व कर देंगे, 3 माइनस 38/29, एलसीएम 29 जाएगा, 87 माइनस 38 से निकल गया 49/29। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन को चूज़ करना है, जिस इक्वेशन को हम लोग चूज़ करेंगे उससे x का या फिर y का पर्टिकुलरली किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड आउट किया। x का हम लोग को वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y मीन्स y वेरिएबल्स में हम लोग को x का वैल्यू मिल गया। जहाँ पे x का वैल्यू मिल गया इक्वेशन 2 से मिला, तो अभी इक्वेशन 2 से जो एक x मिला है उसे लेके हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर दिया। x का वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग को y का वैल्यू मिल गया और x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y था, तो 3 माइनस 2y, y की जगह पे 19/29। तो सॉल्व करने के बाद ये वाला हम लोग को x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। और एक प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। किसी भी इक्वेशन को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रॉम हम लोग इक्वेशन 1 चूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 दिया गया है। यहाँ पे मुझे x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y। x इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 3y बाय 2। हम लोग को x मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y का मतलब होता है x y के वेरिएबल से मिल गया। हम लोगों ने इक्वेशन 1 से x का वैल्यू फाइंड आउट किया। x का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे। जहाँ से वैल्यू निकलता है उस इक्वेशन पे नहीं पुट करना है। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना है,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं। सो फॉर x की जगह पे 9 - 3y/2 + 6y = 18। सो ये कैंसिल हो जाएगा 2, सो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 - 6y + 6y = 18। सो यहाँ पे एक चीज़ -6y + 6y कैंसिल हो जाएगा, सो 18 = 18, ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे x का वैल्यू पुट किया वहाँ पे y = टोटल, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन करने में y ही नहीं रहा, मतलब -6y और +6y कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कांस्टेंट बच गया। तो इस केस में क्या होगा, मतलब y का हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगा y का। अगर y का एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगा तो x का भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस टाइप के प्रॉब्लम में जहाँ पे वेरिएबल्स कैंसिल हो जाते हैं उस केस में क्या होता है, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन रहता है। सो इस केस में क्या होगा, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। सो इसका इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। सो याद रखना है, जहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, जहाँ पे वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे और कुछ वेरिएबल नहीं बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, मतलब अगर y का कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा तो x का वैल्यू भी नहीं मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखो कि 2x + 3y = 9। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, सो 2x + 3y = 9, वही सेम इक्वेशन आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला और दोनों इक्वेशन सेम है। जो अगर ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा कि दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर टच रहेगा। सो इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन निकलता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। सो अभी आते हैं, दूसरा मेथड दिया गया है एलिमिनेशन मेथड में। सो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया। एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग होता है यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को हम लोग को कैंसिल करना होगा, ठीक है। सो हम लोग किसको, सपोज ये जो दिया गया है इक्वेशन, इसमें हम लोग x को कैंसिल करेंगे, ठीक है। हम लोग को पता है एक चीज़ दूसरे से कब कैंसिल होता है, जब दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। सो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो दोनों तो इक्वल कभी भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये 2 वेरिएबल्स को इक्वल करना होगा, उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो इस तरह के केस में क्या करना है, जो कोफिशिएंट होता है ना उसका एलसीएम ले लेना है तुम लोग को। सो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 4 ही होगा। सो इक्वेशन 2 में ऑलरेडी 4 है तो प्रॉब्लम में। सो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, इसके साथ इक्वल होगा। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोग को कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 4x है ऑलरेडी। सो एंड 1 इन इक्वेशन 2 रेस्पेक्टिवली यहाँ पे लिख देना है तुम लोग को। सो इक्वेशन 1 पे 2 मल्टीप्लाई करना है। सो इक्वेशन 1 पे अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई होगा, 2x + 3y = 2 × 8। सो यह आ जाएगा 4x + 6y = ये आ गया। हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, वही सेम रहेगा, 4x + 6y = 7। यहाँ पे मैंने गलती से 18 लिख दिया था, ये 16 होगा, ठीक है। सो ये आ गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। सो यहाँ पे देखो अभी x का वैल्यू दोनों साइड सेम हो गया। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, मतलब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 माइनस करेंगे। सो 4x
प्लस 6y। सो लेफ्ट हैंड से माइनस होगा, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 16 माइनस 7। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड सेम ही है, दैट मीन्स 4x प्लस 6y या माइनस 4x यहाँ पे माइनस 6y इक्वल्स टू 16 माइनस 7। सो यहाँ पे क्या होगा देखो, 4x माइनस 4x कैंसिल, 6y दोनों कैंसिल, तो ये साइड टोटल 0 हो गया। दैट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी एक दूसरे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। सो हम लोग को कौन सा माइनस करना है, मतलब कौन सा वेरिएबल ओमिट करना है और कौन सा रखना है, ठीक है, वो वाला हम लोग के खुद से मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब प्रॉब्लम देख के हम लोग को खुद डिसाइड करना है कि किसको कैंसिल करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस है। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बट दोनों सेम भी होना चाहिए ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है। सो इन दोनों को मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मुझे सेम करना होगा इक्वेशन 2 से। सो मैं अभी क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दूँगा और 1 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, सो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 5, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये आ गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन, और सेकेंड वाला इक्वेशन से 1 मल्टीप्लाई करने से वही रहेगा, वो 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आ गया इक्वेशन 4। अभी क्या करेंगे, अभी दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को लिखना है एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देना है। सर लेफ्ट हैंड को 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 15 प्लस 4। लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट ऐड कर देना है। सो यहाँ पे 3x इक्वल टू 19, दोनों ऐड हो जाएगा। 3x प्लस 2x कितना होगा, 5x इक्वल टू 19 और x इक्वल टू 19 बाय 5। अभी हम लोग को x का वैल्यू मिल गया। सो x के वैल्यू को हम लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करके हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। सो 1 में पुट करने से इक्वेशन कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की जगह पे 19 बाई 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस 19 बाई 5, एलसीएम जाएगा 5 25 माइनस 19 दैट इज 6 बाई 5। सो हम लोग को x इक्वल टू कितना मिला, 19 बाई 5 और y इक्वल टू 6 बाई 5। सो ये था एलिमिनेशन मेथड। सो अभी आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार तुम लोग के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कैंसिल किया हुआ है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए देख लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से होता है। सो यहाँ पे हम लोग x बाय, ठीक है, x लेना है, मतलब x को टोटल हाइड कर लो। ठीक है, x को हाइड कर लो। x को अगर टोटल x को हाइड कर लेंगे तो बचेगा क्या, ऑब्वियसली b1 c1 b2 c2। ठीक है,
उसी तरह से इक्वल्स टू वाई बाई वाई लिखना है, मतलब वाई को टोटल हाइड कर देंगे। तो बचेगा क्या, ये वाले मेथड में हम लोग को क्या करना है, फॉरवर्ड जाना है, मतलब आगे देखना है। ठीक है, तो इस वाला हाइड कर देंगे इस तरह से। तो इसके आगे कौन है, C1 C2, अभी पीछे आएंगे A1 A2 इक्वल्स टू कांस्टेंट को स्टार्टिंग वही से होगा, तो कांस्टेंट बाय A1 A2 B1 B2। एक्चुअली कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं, सो 1 बाई दिस मच। ठीक है, अभी समझ में आ गया। मतलब x को जब लेंगे x बाय मतलब x को टोटल हाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, B1 B2 सामने देखना है, फॉरवर्ड। ठीक है, सो आगे इसके कौन है, B1 B2 C1 C2। उसी तरह से जब y को लेंगे y को हाइड कर लेंगे, तो y के अभी सामने कौन है, C1 C2। ठीक है, अभी पीछे आएंगे A1 A2, अभी कांस्टेंट तो 1 बाई इसको हाइड कर देंगे, अभी आएगा A1 A2 B1 B2। अभी क्या करेंगे, x बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसको फर्स्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये फर्स्ट होगा, सो B1 C2 माइनस एक आता है B2 C1। उसी तरह से y बाई ये वाला फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा C1 A2 माइनस C2 A1। उसी तरह से 1 बाई ये फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये है फॉर्मूला जो कि तुम लोग के बुक्स में दिया गया है। सो इस तरह से फॉर्मूला रटने से बेहतर है इस तरह से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, और प्रॉब्लम भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था उसी तरह से एग्जैक्ट सेम सॉल्व करेंगे। सो एक्स बाय, सो एक्स को हाइड कर देंगे। ठीक है, अगर एक्स को हाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, 3 5, यहाँ पे -46, यहाँ पे -74 बाय वाई मतलब वाई को हाइड कर देंगे, और हाइड करने के बाद फॉरवर्ड जो सामने वाला होता है उसे लेते हैं पहले, -46 -74, नीचे पे पीछे आएंगे 2x। 1 बाई मतलब कॉन्स्टेंट वाला, कॉन्स्टेंट टोटल हाइड कर लेंगे तो रहेगा क्या, 2 3 3 5। आ गया समझ में। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फर्स्ट होता है, सो x बाय 3 इंटू -74, एक माइनस साइन रहता है, उसके बाद 5 इंटू -46। उसी तरह से y बाई ये फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, x मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 3 होगा। सो -46 इंटू 3, ये वाला फर्स्ट माइनस साइन रहेगा, उसके बाद 2 इंटू -74 इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 5 -3 इंटू 3। अभी x बाय जिस तरह से ये वाला समझ में आ गया नॉर्मली, सो x बाय ये आएगा -222 प्लस 230 इक्वल्स टू y बाई -138 प्लस 148 इक्वल टू 1 बाई 10 - 9। सो यहाँ पे क्लियरली आ गया, x बाई 8 इक्वल टू y बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 1। अभी एक को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स x बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 1 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 8। उसी तरह से y बाई 10 इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू मल्टीप्लाई होने से 10। मतलब फर्स्ट जो वेरिएबल्स है उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, आंसर एक मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।